सब ठीक होगा। अब तुमने बता दिया तो तुम्हारा विवाह अर्जुन के साथ ही होगा, लेकिन कब होगा कि जैसा जैसा मैं हूं बस वैसा ही वैसा आप करती जाना। कहा ठीक है भैया। कहा देखो अर्जुन खड़ा है रथ के पास में, आप जाओ और रथ आप हाँकना और हाथ में लगाम लेके तब अर्जुन से कहना कि अर्जुन अगर मुझसे प्रेम करता है तो रथ पे सवार हो जाओ, मुझसे प्रेम करता है तो रथ पे सवार हो जाओ। ऐसी सुभद्रा गई और सुभद्रा ने जब रथ की अपने हाथ में कमान ली और कहा अर्जुन अगर मुझसे प्रेम करता हो तो रथ पे सवार हो जा। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान की ओर को लगाए और हिम्मत नहीं कर पाए, कुछ नहीं बोल पाए। दोबारा फिर कहा सुभद्रा ने, फिर कन्हैया की ओर को लगाए, कुछ नहीं बोल पाए। सुभद्रा ने कहा अंतिम बार पूछ रही हूं अर्जुन, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो रथ पे सवार हो जा। और जैसे ही लखाई श्री कृष्ण भगवान की ओर को, भगवान ने कहा सुभद्रा ये ऐसे नहीं बैठेगा, हाथ पकड़ और मार झटका, डाल रथ में, रथ को लेके दौड़ी चली जा। वहां से रथ दौड़ा। ना तो तुम यार म्यूजिक बजा पा रहे बेटा, ना तुम्हें कुछ कर पा रहे हो, थोड़ा सा ढोलक मार दिया ऐसे टाइप है ना। अब लगा तो कुछ ऐसा तो लगा कि हाँ वो बोल रहे हैं, नहीं तो वही चल रहा है। जैसी सुभद्रा दौड़ी अपने आप गई। देखो भैया चतुराई देखो कन्हैया की, अपने आप गए बारातियों के पास। जाने के बाद बलदाऊ भैया से कहा बलराम कि हाँ, अरे इधर तो आओ। कि हाँ भैया, कि देखना वो कौन है, कि वो तो सुभद्रा है और ये कौन है, अर्जुन है। ये तो गए, फिर विवाह किसका करोगे? जब वो गए तो विवाह किसका करोगे? बलदाऊ भैया को थोड़ा क्रोध आया और कहा कि मैं अर्जुन को कभी क्षमा नहीं करूंगा। अर्जुन मेरी बहन को लेकर भाग गया, अर्जुन मेरी बहन को लेकर भाग गया। कन्हैया जी मुस्कुरा रहे हैं कि और क्रोध हो ले, क्योंकि पहलवान है तो अभी छेड़ना बेकार है, समझाऊंगा थोड़ी देर में कि हाँ ये तो बहुत बुरा हुआ। देखो हमारी बहन को ही लेकर भाग गया अर्जुन, कि मैं कन्हैया इसे क्षमा नहीं करूंगा, क्षमा नहीं करूंगा। कि हाँ क्षमा कभी मत करना, पर एक बात बताओ बलदाऊ भैया कि हाँ ये रथ कौन चला रहा है, ये समझ में नहीं आया, मुझे दिखाई नहीं दिया। देखा कि तो सुभद्रा हाँक रही है और अर्जुन कहाँ है, कि वो तो पीछे बैठा है। अब एक बात तो बताओ, हमारी बहन अर्जुन को लेकर भाग रही है, अर्जुन हमारी बहन को लेकर भाग रहा है, तो यही नहीं समझ पाया। बोलो 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 बंसी वाले कि अब ये तो बता दो कौन किसको लेकर भाग रहा है। कि हाँ ये तो हमारी बहनें लेके भाग रही है। अब एक बात बताओ, अगर उन बारातियों में जाके तुमने ये कह दिया कि मेरी बहन अर्जुन को लेके भाग गई है, तो बड़े शर्म की बात है या नहीं है? कि हाँ अब कुछ भी मत कहना, अब इसकी तैयारी करो। कहा क्या तैयारी करूं? कि ये कैसे लौटानी है बारात, इसे जो या है क्या नाम है इसका, दुर्योधन, इसको कैसे लौटाना है, बस ये प्रयास शुरू कर दो। कहा वो कैसे, कोई मार्ग बताओ। कि अच्छा एक बात बता, दुर्योधन कहाँ बैठा? कि माता पिताओं के सामने, उसके पैर के दर को है कि माता पिताओं की ओर। बस यही तो एक बहाना है, तुम्हें अपनी लाज बचानी नहीं बचानी, ये बचानी है। नहीं तो मैं तो देखो अगर आप कुछ कहोगे, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सत्य बोलूंगा कि मेरी बहन ही अर्जुन को लेकर भागे। नहीं मानते तो देख लेंगे, अर्जुन तो लेकर ही भागा। अब मर्जी आपकी है। अब यह बलराम भैया फंस गए। बलदाऊ भैया ने कहा कि अगर मैं वहां जाके ये कहता हूँ मेरी बहन अर्जुन को लेकर भागी तो भी मुसीबत है, और ना कहूँ तो करूँ क्या। अब तो बस ऐसा ही लग रहा है जो श्री कृष्ण भगवान ने मार्ग दिखाया है वो ही उचित है। बलदाऊ भैया गए और जाते दुर्योधन की कुर्सी में लात लगाई और कहा ए मूर्ख खड़ा हो। वहां जितने उसके बारात में आए हुए थे सारे बाराती खड़े हो गए कि क्या बात हुई। कहा एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे माता पिता की ओर पैर करने की?
है कौन तू? कितना बड़ा राजा है? मेरे माता पिता को तू पैर दिखाओगा? अभी तो सुभद्रा का विवाह भी नहीं हुआ, उससे पहले शुरू हो गया। हमें जूते के नीचे रखेगा? लड़की वाले हैं तो इतना सताएगा कि अब से पहले तू हमें पैर दिखा रहा है। दुर्योधन खड़ा मुंह देख रहा है कि ना जाने बलदाव भैया को क्या हो गया। बलदाव भैया ने कहा जवाब दे, बोल। और माता पिता आप जाओ, आप क्यों बैठे हो? ये बहुत अत्याचारी दुराचारी, अपनी बारात लौटा के ले जा। दुर्योधन ने कहा कि ऐसे तो बारात नहीं जाएगी, दुल्हन लेके जाएगी। बलराम भैया ने कहा है सुन, या तो प्रेम से लौट जा, नहीं तो बारात लौटानी हमारे से आती है अच्छी तरह, भली बाती आती है। ये सेना का घमंड हमें मत दिखाना, तुम देख चुके हो परिणाम, फिर दोबारा दिखाने के लिए तैयार है। दुर्योधन ने कहा कि भैया मैं तो बिना पत्नी को लेके लिए नहीं जाऊंगा, सुभद्रा को लेके ही जाऊंगा। बलदाव भैया ने इधर से पकड़ उधर से पकड़ और वहीं पटकना शुरू कर दिया। जब बाराती दौड़े और उनके जो सैनिक थे वो दौड़े, श्री कृष्ण भगवान ने कहा दूर से ही नजारा देख लो, ये बलराम है। जब इसकी चीख निकाल रखी है, बारातियों का क्या हाल करेगा सोच लो। बारातियों ने कहा भैया हम तो चले, अब दुर्योधन तुम जानो और तुम्हारी माया, हम चले। जब वहां से बारात लौट के गई तो श्री कृष्ण भगवान ने एक ही बार बंसी बजाई। जो रथ में घोड़े जुड़े थे वो दौड़े वहीं यज्ञ की ओर चले आए। आने के बाद वही 7 फेरे डलवाए, विवाह संपन्न कराया सुभद्रा और अर्जुन का। जैसे कि रुक्मणी की जो मर्यादा है, मर्यादा के साथ रुक्मणी को लाए थे। भगवान किसी को भगाते नहीं। आज जो लड़के लड़कियां हैं आप देखते भी हो, 1 सेकंड में आई लव यू पता नहीं क्या जेब में से निकाल के ही रख रखा है। लो जी लो, तुम इसे मैं टोपी लाई पकड़ लो, और तुमने जो बिस्किट दिया मैंने पकड़ लिया। और उसके बाद ना माता पिता की मान सम्मान ना मर्यादा, हाथ पकड़े दौड़ लिए। आज तक एक बात और बता दो, जितनी माताओं बहनों ने और भैयाओं ने कोर्ट मैरिज की है, घर से भाग के शादियां की है, एक शादी भी आप संपूर्ण शादी नहीं बता सकते। ये इतिहास है। एक शादी क्या बता सकते हो कि ये सुख चैन से जीवन गुजार रहे हैं? जब माता पिता की आज्ञा आपको होगी और उनका आशीर्वाद आपके साथ होगा तो आपका जीवन सुखमय गुजरेगा। अगर उन्हें छोड़ के तोड़ के आपने शादी की है, कोर्ट मैरिज कर लिया, लव मैरिज कर लिया है, तो वे मैरिज कभी संपूर्ण नहीं होती, पार नहीं उतरती। अधिकतर तो लड़की की हत्या ही होती है, अधिकतर अक्सर देख लेना, क्योंकि लड़का भाग के चला गया है, खाने पीने का कोई साधन है नहीं, या तो उसे दूसरों के हवाले करके चल देता है आगे को। बताओ किसी से शक्ति नहीं, घर से तो संपर्क टूट गया। ये सब कार्य, गलत कार्य करने से पहले 1 लाख बार सोचना चाहिए, 1 लाख बार। और बुराई का अंत बुरा ही होता है। घर की मान मर्यादा ऐसी खत्म होती है कि आप 3 पीढ़ी की तो छोड़ दो, 4-6 पीढ़ियों तक एक गलती का दाग धुलता नहीं है। बेशर्मी से आप किसी से निगाह मिलाओ, बात एक अलग है। लाख बोलना चाहो, लाख बोलना चाहो, दुनिया बार बार याद आती है। और अगर हम कहीं गलत है, कोई कमी हुई है, तो वो अक्सर याद आए, अक्सर आए। एक बहन बेटी और एक भाई कुल का विनाश कर सकता है और एक ही कुल को आबाद कर सकता है, आबाद कर सकता है। तो ऐसी कोई गलतियां आप भूल के भी मत करना। और आपके इर्द गिर्द का अगर ऐसा माहौल बना है, उन्हें भी समझाने का प्रयास करना कि ये भूल तुम मत करो। होता है नहीं ऐसा ही। और आज तो बेटियां ये भी नहीं देख रही हैं कि ये हमारे समुदाय का है भी या नहीं है। वो चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, और गैर समुदाय में भी जा रही है। पर जो जा रही है उनका दिल्ली वाला हाल सुना भी होगा कि उनके 35-36 टुकड़े होते हैं। जाति तो खुश हो गए हैं और आती ब्रीफ केस में बंद हो गए हैं। काली पन्नियों में थोड़ी थोड़ी करके बाहर बहा दी जाती है। कुत्ते बिल्ली जानवर ही खा रहे हैं। दिल्ली की घटना सुनी होगी या नहीं सुनी समाचार में?
उनका अंत फिर इसी तरह होता है। जो माता पिता से आज बोलती है, आज का एक और क्रेज है, हम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, आपको तो पता ही नहीं है दुनिया का। ये बोलते हैं ना, माता पिता खूब प्रयास करते हैं, बेटा तू ऐसा ना कर। अरे नहीं, आप घबराओ मत, मैं रिलेशनशिप में हूं। ऐसी कौन सा जहाज है वो, कौन सी नाव है, कौन सा शिप है वो जहां तू बैठी है और उसमें इतनी खुश है। मैं रिलेशनशिप में हूं। अरे 7 फेरे तो नहीं पड़े हैं, बाकी तो तुम सब कुछ कर रहे हो, कुछ बचा है रिलेशनशिप में। ये जो लड़की की हत्या हुई थी वो रिलेशनशिप में ही हुई थी, दिल्ली में। अपने माता पिताओं से बोल के आई थी कि मैं रिलेशनशिप में रह रही हूं। ना जाने वो कौन सा पानी का जहाज है कि जो रिलेशनशिप में जा रही हूं, वहां जा रही हूं। और फिर जब टुकड़ों में कर दी, माता पिता को दुख हुआ, अत्यंत दुख हुआ और आए भी दिल्ली। लेकिन जब उन्होंने प्रेस वालों ने पूछा तो उस माता ने, पिता को तो हार्ट अटैक हो गया, कुछ ही समय बाद गुजर गए थे। एक दिन पहले या एक दिन बाद गुजर गए थे। लेकिन माता ने एक बात बहुत ऊंची बोल दी थी, कहा कि एक बात बता दे, इसे जन्म हमने दिया है, ये बहुत बड़ी भूल हुई है, पता नहीं कौन से पाप कर्मों से ये आई थी। और आज जो इसके साथ हुआ है, मैं इसे रोने नहीं आई, मैं इसकी अस्थियां लेने नहीं आई, मुझे इसका कुछ नहीं चाहिए, बस देखने आई हूं कि बुराई का अंत किस तरह होता है। और हाथ जोड़ कर उसने अपील की थी कि हे सत्य सनातन धर्मियों, मेरी बहन बेटी हो, जो आज देख रही हो, जो मंजर मेरी बेटी के साथ हुआ है, ये दुराचारी आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। और आज की बहन बेटियां, गैर समुदाय के जो बच्चे, उनके झांसे में इतनी जल्दी आती है, पता नहीं क्या है। इस तुम्हारे सत्य सनातन धर्म में सारे पुरुष खत्म होंगे, कोई पुरुष है ही नहीं। सत्य सनातन धर्म में कोई बचा ही नहीं। उस धर्म में ऐसे कौन से रसगुल्ले मिल रहे हैं? अरे उन्हीं से पूछ के देख लो। एक फ्रैंक कपड़े छोटे छोटे फ्रैंक है, बहुत वो है। आप जानते नहीं हो महाराज जी, आप तो ऐसे ही हो, आपको कुछ पता नहीं। तो भैया तुम्हें क्या पता है कि देखो मैं हम फ्रैंक हैं, तुम्हारे से बढ़िया ही गाय भैंस जानवर हैं, ये बिल्कुल पूरे फ्रैंक हैं। तुम्हारे से लाख जगह अच्छे हैं, तुम्हारे छोटे तो उनका है ही नहीं, तो तुम्हारे से कहीं गुना बड़े हुए। उनसे बड़ा फ्रैंक और कौन है? वे ज्यादा बढ़िया है। फिर थोड़ा अपने समाज को देखा करो, और जो हमारे यहाँ का कल्चर है हिंदुस्तान का, उसी कल्चर में रहो, उसी में रहो, भलाई उसी में। तुम्हारे माता पिता का भी मान सम्मान है और तुम्हारा भी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ कई बार आप देखते हो बड़े बड़े मूर्ख मिलते हैं ना, और मूर्ख की सबसे बड़ी पहचान है जो खुद कुछ जानता नहीं और दूसरे की मानता नहीं, वो मूर्ख है। जो खुद कुछ जानता ना हो और दूसरे की मानता ना हो, वो मूर्ख है। जो अपने से प्रेम करने वाले व्यक्ति को की गलती ना देखे, जो तुमसे प्रेम करता हो और उस प्रेम में अंधे हो गए, उसकी गलती ना देखो, वो भी मूर्ख है। मूर्ख की श्रेणी में आता है। जो अपने से प्रेम करने वाले में सदा गलतियां ढूंढता हो कि एक तुम्हें जान देने को तैयार है और तुमने गलती ही ढूंढनी बंद नहीं करी है। जो अपने से प्रेम करने वाले में गलतियां ढूंढता हो, वो महामूर्ख है, मूर्खों का सरदार है। जब तू प्रेम करने वाले के अंदर 1 लाख दोष देख रहा है और जो तुझे प्रेम नहीं करता, तो उसके लिए क्या सोचता और समझता होगा? तेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। जो व्यक्ति घर में शक्ति का प्रदर्शन करता हो, वो भी मूर्ख है कि घर में मार पिटाई कर रहा माता बहनों के साथ, और जरूरत पड़ने पे समाज में धर्म की रक्षा करने के बजाय, अपनी माता बहनों की लाज बचाने के बजाय वहां से तुम दबा के भाग रहा हो।
कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। कई बार देखते हो माता बहनों को छेड़ते रहते हैं, बदतमीजी करते हैं। जो वहां खड़ा होकर नहीं बोल सकता और घर में जाकर अपनी पत्नी के साथ शक्ति का प्रदर्शन करता हो, मारपीट, गाली गलौज, बदतमीजी करता हो, वो मूर्ख है। क्या है? मूर्ख। क्योंकि जहां उसकी आवश्यकता थी वहां तो उसने कुछ दिखाया नहीं। और जो तेरे सहारे से है इस घर में, तेरे ही आश्रय है, उन्हें तू मार ले, पीट ले, गाली दे ले, कुछ भी कर ले, उन्हें तो कहीं जाना ही नहीं, क्योंकि वो उल्टा हाथ तो नहीं चलाएंगे। बाहर का होगा तो 4 चाटे गैर जमाएगा, तू भी 6 मार तो शक्ति का प्रदर्शन होगा, पता चलेगा तू शक्तिशाली है, दूसरा शक्तिशाली है। वो भी मूर्ख है। ज्ञान ना होने पर ज्ञानी बनना, ज्ञान ना होने पर ज्ञानी बनना और ज्ञान होने पर ज्ञान का अभिमान करना, वो भी मूर्ख है। कि जिसको ज्ञान नहीं है वो ज्ञानी बनकर अगर दिखा रहा है तो मूर्ख है। और जिसे ज्ञान है, ज्ञान होने के बाद ज्ञान का अभिमान है, वो महामूर्ख है। अभिमान किसके लिए करना? जो नारायण ने दे दिया, जो उनकी कृपा हुई है, वो तुम्हारे कल्याण के लिए है, दूसरे को दुख देने के लिए नहीं है। अभिमान में दुखी देते हैं। मूर्ख हृदय ने चेत जो गुरु मिले विच सम। ऐसे व्यक्ति के स्वयं ब्रह्मा जी भी गुरु मिल जाएं, ऐसे व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा जी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख का कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि मूर्ख तो मूर्ख ही होता है। एक बार एक साधु बाबा थे, वो ऐसे ही दौड़े जा रहे और जाते जाते रास्ते में उन्हें एक शिष्य दिखाई दिया जो उन्हें काफी समय से जानता था। उन्होंने कहा, बाबा ऐसी क्या बात है, आप तो बड़ी तेजी से भागे जा रहे हो, सांस भी चढ़ा है, ऐसा क्या हुआ? और आप तो बड़े पहुंचे हुए बाबा हो कि हाँ मैं हूं, कि आप तो मिट्टी के पुतले में प्राण फूंक देते हो कि हाँ फूंक देता हूं, कि आप तो रबड़ के गुड्डे में प्राण फूंक देते हो कि हाँ फूंक देता हूं, तो फिर आप दौड़े क्यों जा रहे हो? कहा कि मेरे पीछे मूर्ख पड़ा है इसलिए दौड़ा जा, और तुम भी मेरे साथ ही दौड़ ले। कहा तो आप इस पे कृपा क्यों नहीं करते? जब आप माटी के गुड्डे में प्राण फूंक सकते हो, प्लास्टिक के गुड्डे में प्राण फूंक सकते हो, तो आप इस पे मूर्ख पे कृपा नहीं कर सकते? कि मेरी बात ध्यान से सुन, मैं माटी के गुड्डे में प्राण फूंक सकता हूं, फूंक सकता हूं, प्लास्टिक के गुड्डे में प्राण फूंक सकता हूं, ज्ञानी को अज्ञानी बना सकता हूं, अज्ञानी को ज्ञानी बना सकता हूं, ये मेरी सामर्थ्य है। लेकिन बेटा इस मूर्ख का मैं कुछ नहीं कर सकता, इस मूर्ख का मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका आप कभी कुछ कर भी नहीं पाओगे। एक क्षण का संग मूर्ख का आपके ये समझो कि कई घंटे की तपस्या समाप्त कर देगा। उसके सवाल और जवाब इस तरह के, क्योंकि उसे खुद कुछ जानना नहीं है, दूसरा बताए तो मानना नहीं है, फिर तो वो उल्टा सीधा ही बोलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा ने कहा अगर तुझे भी बचना है तो मेरे साथ ही दौड़ ले, अगर इस मूर्ख से बचना है तो मूर्ख का कभी कुछ नहीं हो सकता। यो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। योनम जीवितम चित्तम छाया लक्ष्मी सच स्वामिता चंचलाने षडे स्थाने ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत्। यौवन जीवन चित्त छाया लक्ष्मी और सत्ता, ये 6 चीज चंचल हैं, ऐसा समझकर इनका धर्मरत रहना चाहिए।
कि ये सब कुछ चंचल है, ये जाने भी है, सदा तुम्हारे पास नहीं रहने, तो इनके ज्यादा अधीन नहीं रहना चाहिए। आज तुम्हारी है कल किसी और की होगी। जो पैसा है वो आज तुम्हारी जेब में, कल किसी और के में होगा। कभी रुका है किसी की जेब में? अगर बैंक में आप डाल गए हो, आपका है तो बैंक में क्यों डाल गए भाई? क्या जरूरत पड़ी थी? और आपका है तो दुकान पे क्यों दे गए हो? कह रहे हो कि मुझे वो शैम्पू दे दे डब, और मुझे दे दे वो क्या बोल रहे हैं फेयर एंड लवली, क्योंकि आपका पैसा है, वो तो सब कुछ वहीं बुला लेगा। ये सब चीज अपनी नहीं होती। ना यौवन, जो जवानी है वो भी सदा नहीं टिकती, जो सुंदरता है वो भी नहीं टिकती, लक्ष्मी भी नहीं टिकती। तो इनका जो है संग उसी हिसाब से करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अजरामरवते प्रयागो विद्यामर्थं च चितयेत गृहति इव केशो मृत्युना धर्मो नाचरते। बुढ़ापा और मृत्यु ये नहीं आए ऐसा समझकर विद्या और धन का चिंतन करना चाहिए। अपने धन को इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन क्या समझकर कि इसमें साफ साफ लिखा है मृत्यु ने हमें बाल की ओर से जकड़ रखा है, सभी के बाल पकड़ रखे हैं मृत्यु ने, और धीरे 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 अपनी ओर को खींच रही है। एक दिन घसीट भी लेगी। इनका जो संचय करो, एकत्रित करो धन और बुद्धि को, विद्या को, तो ये समझ के करो कि मुझे जीवन और मरण के लिए नहीं करना है। जो भी है समाज कल्याण के और जीवन कल्याण के लिए करना है, तो ये उत्तम है, तो ये उत्तम है। संचय करना चाहिए। अगर व्यक्ति को बुढ़ापा है और उसके पास विद्या है तो उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, तब भी वो अपना काम चला सकता है, क्योंकि बुद्धिमान है, चला लेगा। उसके पास धन है, बुढ़ापे में अपनी सेवा किसी ना किसी से अवश्य करा लेगा, लेकिन उसको सब कुछ मान के इकट्ठा नहीं करना चाहिए कि जो भी कुछ है यही है। पैसा बहुत कुछ है, विद्या बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। नारायण ही सब कुछ है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 बोल, राधे 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 बोल। कृष्णा 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 बोल, राधे 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 बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो सभी दुखी हो, सुख है कहाँ? जब तक राम नाम धन ना हो तो जीवन में सुख नहीं है, सुख तो उन्हीं से हो। दुख की धूप कभी सर पर है, कभी तो है सुख की छाया। बदल बदल कर समय सभी पर बारी बारी आया। दुख की धूप कभी सर पर है,
कभी तो है सुख की छाया, बदल बदल कर समय सभी पर बारी बारी आया। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो दुखी ना हो। किसी को धन का दुख है, किसी को पुत्र का दुख है, किसी को गरीबी का दुख है, किसी को कुछ दुख है। सब ही दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी है। और सुखिया तो वही है जो भगवान के भक्त हैं। यहाँ आगे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी वरदान कविता में लिखा है, जो किताब है उसमें कहते हैं कि हे प्रभु, तू मुझे दुखों से छुड़ाई, ये प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया हूं। बस एक प्रार्थना लेके आया हूं कि दुख तो जीवन में आए, लेकिन उसे सहने की शक्ति आप प्रदान कर देना नारायण, आप प्रदान कर देना। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे वो, दोनों ही तुम्हारे हैं। यहाँ मनुदास जी ने कितना सुंदर कहा है,
जे दुखिया संसार में होवे तिनका दुख, दुख दलिंदर शोक मलिक को, पूर्ण दीजे सुख। जय दुखिया संसार में होवे तिनका दुख, दुख दलिंदर शोक मलिक को, पूर्ण दीजे सुख, पूर्ण दीजे सुख। हे भगवान, अगर जीवन में कोई मेरा अच्छा कर्म आपको लगा हो, या आपको ऐसा लगा हो कि मैंने अच्छा कोई कर्म किया है, तो वो इस समस्त संसार में बांट दो, इनके जीवन से दुख हटाओ, और जो इस दुनिया में जितना दुख है वो मेरी झोली में डाल दो, औरों को सबको सुख दो। जो मेरा कोई सुख का ऐसा कर्म अच्छा लगा हो वो आप सब में बांट दो। एक बाबा फरीद हुए, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है, फरीदा जानिया में सुखी, फरीदा जानिया मैं दुखी, तै सुखी सारा जग। ऊंचे चढ़ चढ़ देखिया, घर घर है नोमग, कि यहाँ कोई सुखी नहीं है। हे भगवान, मैं ये समझता था कि इस दुनिया में मैं ही दुखी हूँ, बाकी सब सुखी हैं, लेकिन जब मैंने देखा और ऊंचे चढ़ सबको देखा, तो इस घर, यहाँ दुनिया में तो हर घर में एक आग लगी पड़ी है। ऐसा लगा है कि दुखों की अग्नि में सब जले हैं, ऐसा लगा है। ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख में तेरा शुक्र करे, दुख में फरियाद करे। सुख में तेरा शुक्र करे, दुख में फरियाद करे। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ो न किसी भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। अग्नि होता है, जब आप सोने को अग्नि में डालते हो तो उसका आकार बदल सकता है, कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे ही मनुष्य की कसौटी दुख है। जब जब दुख आता है तो मनुष्य के जीवन में एक नई शक्ति प्रदान करके जाता है। दुख में कभी घबराओ मत और सुख में कभी उत्साहो मत।
दुख जब आए तो व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, और सुख आए तो उसे उत्साहना नहीं चाहिए। भगवान देते हैं जिनके यहाँ खुशियाँ, उनके यहाँ गम भी होते हैं। जहाँ बसती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। कि अगर खुशी है तो गम भी होगा और मातम भी होगा, सब कुछ होता है। भैया ढोलक हम बजा लेंगे, थोड़ी थोड़ी हाथ मारता है बेटा, भजन अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम सारे एक उसमें मत रहा करो कि अगर उसने कुछ कह के भेज दिया मुझे जाकर भाई यही करना। तुमसे अलग भी तुम्हारी दुनिया में बहुत कुछ है। अभी जब तुम्हारे शुरू से लावे करके फिर बोल के आवे क्या कहे हम तुम्हें ये बताओ। अब क्या कहना चाहिए अभी तुम्हें बीच में जो इंटरव्यू क्या बोलना चाहिए बता बेटा। गलत है ना ये चीज। अब हम वहां से भाव बना के ला रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, आगे बीच में तुम आराम से बैठ के बोलते जा रहे हैं, थोड़ा हाथ मार देना। अगर जब भजन पूरा हुआ तो वैसी स्पीड बनवा के बंद करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसी भगवान तो उसे बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है कि मेरे साथ ना जाने क्या यूं कर रहे हैं कि स्कूल क्यों भेज रहे हैं, ये एक सजा मानता है। लेकिन जब उसके सुख का पता चलता है कि मेरे माता पिता ने मुझे डांट के धमका के और स्कूल तक भेजा है, आज पढ़ लिख के मेरी सर्विस लगी है, तब उन माता पिता का वो धन्यवाद करता है कि हे मेरे माता पिता, मैं गलत था और तुम सही थे। कई बार दुख समझ के आपके जीवन में अगर आज दुख है तो आने वाला सुख होगा, और सुख है तो उसके बाद तैयारी दुख की रखना, क्योंकि सुख के बाद दुख ही आता, सुख नहीं आता। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले इसके पीछे भी दुख ही तो सहारा है। किसी भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं।
के लिए दुख उठाना ही पड़ता है। अगर आपको महान बनना है तो उसके लिए दुख उठाना ही पड़ेगा, तभी आप महान बन सकते हैं। और अगर सदा सुख में रहे तो आप एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते। महान बनने की तो बात बहुत दूर की। जब जीवन में दुख आता है तो वो दुख आपको एक नई शक्ति प्रदान करके जाता है, उसके बाद आप महान ही बनते हो। जब दुख में संघर्ष करते हो तो महानता की ओर बढ़ते हो, महानता की ओर। जैसे कि आप सूर्य को देखते हो, सूर्य जब सुबह उगता है बड़ा शीतल और लाल कलर का होता है, पूरा दिन अपने आप को तपाता है और तुम्हें रोशनी देता है, अंधकार से बाहर निकालता है, प्रकाश देता है। लेकिन स्वयं को जलाना पड़ता है तभी तुम्हें प्रकाश दे पाता है। और जब छिपता है तब भी सूर्य लाल होता है और जब उगता है तब भी लाल ही होता है। तो सूर्य देव ये भी बताते हैं कि जब सुबह आया था मैं तब भी लाल था और पूरा दिन तपा हूँ, अब चला हूँ तो भी लाल हूँ। जब दुख आए तो घबराओ मत और सुख आए तो उत्साह मत, सदा एक जैसे बने रहो, एक जैसे बने रहो। कि मैं उगता भी लाल ही हूँ, छिपता भी लाल ही हूँ, लेकिन दिन में जलता हूँ तो प्रकाश देता हूँ। वो सूर्य नारायण है। सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो। सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो। जिस हाल में रखो मुझे, मैं तुमको याद करूं। मैंने तो तेरे आगे ही बस हाथ पसारा है, बस हाथ पसारा है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। एक मंदिर में सीढ़ी का पत्थर मूर्ति के पत्थर से बोल रहा है कि मूर्ति के पत्थर एक बात बता, लोग जब आते हैं तो मेरे सर पे जूता रखते हैं और तेरे गले में फूल माला चढ़ाते हैं। तू भी वही पत्थर है और मैं भी वही पत्थर हूँ। तू भी उसी खान का पत्थर है और मैं भी उसी ही खान का पत्थर हूँ। फिर ये फर्क क्या है, ये भेद क्या है? मूर्ति के पत्थर ने बड़ा मुस्कुरा के उत्तर दिया और कहा कि सीढ़ी के पत्थर मेरी बात जरा ध्यान से सुनना कि जब मूर्तिकार हमें खान से निकाल के लाया था तब मूर्तिकार ने तेरे में एक छेनी रख के हथौड़े से चोट मारी तो तू छिटक के दूर जाके पड़ा। तू सीढ़ी के काम आया क्योंकि कमजोर निकला, उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैंने उस मूर्तिकार की अनेकों यातनाएं सही है, उस छेनी की चोट और हथौड़े की चोट सही है, बर्दाश्त किया है। इसलिए आज लोग मुझे पूछते हैं और तेरे सिर में जूता रखते हैं। जिसके जीवन में अगर कभी दुख ना आया हो वो व्यक्ति महान नहीं बन सकता। और एक कटु सत्य और है, अगर जीवन में आपके दुख नहीं आया, महान बनना बहुत दूर की बात है, आप अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते, आप अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते। कारण
जिसको आप देखते होंगे, जो पैसे वालों के बच्चे हैं आप देखते हो, उनके अंदर इंसानियत भी नहीं होती। कारण कि उन्हें दुख का पता ही नहीं होता। दुख की कामना, सही बात तो ये है, सभी को करनी चाहिए कि आने वाले समय के लिए मजबूत हमें तुम ही बनाते हो, और जो दुखों से गुजर के आया है वो ही महान बनता है। कोई भी साधु या संत कोई भी हो, आज तक परिपक्व नहीं हो पाया अगर उसका दुख जीवन में नहीं आया है, परिपक्व नहीं हो पाया। जितना दुख आता है उसे बर्दाश्त करता है, जब आगे बढ़ता है तो सुख की छाया भी उसी के ऊपर आती है। फिर लोग उसकी, आप जानते हो क्या क्या वाहवाही करते हैं कि जैसे आज मंदिर में जाके हम फूलों के माला चढ़ा रहे हैं, प्रसाद भोग प्रसाद लगा रहे हैं, फिर यही हाल होता है। उसमें घबराओ मत दुख से, जब भी आए बस भगवान से एक ही विनती क्या करो कि हे प्रभु, जीवन में दुख आए कोई बात नहीं है, पर इसे बर्दाश्त करने की शक्ति इसके साथ प्रदान कर दिया करो। बस इतनी कृपा नारायण आप कर देना, मैं दुखों से नहीं घबराता। और आगे क्या लिखा है, जो है तेरी रजा उसे मैं देखूं पकड़ कैसे, जो है तेरी रजा उसे मैं देखूं पकड़ कैसे, मैं कैसे कहूँ तेरे कर्मों के फल ऐसे, मैं कैसे कहूँ मेरे कर्मों के फल ऐसे, जब कर भी ना देखूं मीठे के खारे हैं, बोलूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जय जय श्री, जोर से बोलो, खाना नहीं खाया गया। जय 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 श्याम। हमको आनंद सा आया, लगा कि आपने जो है यही ब्रज बना दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मदन बेटा लाइट बैठी। एक लाइट मैन का भी हमें दुखी कर लिया। बोलो फिर वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा एक बात बताओ, अब थोड़ा बहुत मस्ती करने का मन भी है नहीं है? देखो कल तो भंडारा होगा, ठीक है, और कल किस टाइम का रखना चाहिए ये बता दो हैं? और कल व्यास विदाई भी होगी। व्यास विदाई जानते हो? अरे जो तुम्हें घर जमीन हमारा नाम करने, कल को कर देना माता हो, और क्या है, फिर हम विदा होकर घर को चल देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
जो सोना चांदी ला सको, हीरे मोती पहनाओ, राजा बाबू बनाओ और भेज दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। व्यास विदाई का मतलब है कि जो आपका मन करता हो, आपको लगाओ कि व्यास जी की कथा अच्छी लगी है, हमें कथा अच्छी श्रवण कराई है, सब कुछ कुशल मंगल हुआ है, फिर उनकी विदाई करते हैं। विदाई में कोई ये नहीं होता कि आप हमें 20,000 दो, 2,000 दो, 1,000 दो, 500 दो। अरे आपकी जितनी सामर्थ्य है वो तो सीधी सी बात है। तो ये तो है नहीं कि तुम हमारे लिए स्पेशल कहीं सामान के ला के दोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो आपको अच्छा लगता हो, खुशी हो, आपके मन से खुश हो, मन खुश होकर देना, ठीक। और दूसरी बात, कल भंडारा है, भंडारे की व्यवस्था हमें सबे मिलकर ही बनानी है, ठीक है। किसे बनानी है? हम सबको मिलकर। अब क्या क्या बनवाओगे पहले ये बताओ, फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट बताया जाएगा। बताओ जल्दी क्या क्या बनवाओगे, बताओ बताओ, एक बार आवाज निकाल तो बस वही बन जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा ये बताओ, आलू पूरी और चावल सही रहेंगे? कुछ हानि हुई है, अभी आनंद नहीं आया। अच्छा कढ़ी चावल, कढ़ी चावल ठीक है, कढ़ी चावल और सब्जी पूरी, रायता भी। अच्छा तो ऐसा करो बेटा, कढ़ी चावल और पूरी और सब्जी, आलू की सब्जी हो जाएगी चने डाल के, है ना, बढ़िया प्रसाद डबल हो गई। अरे जोर से बताया करो फिर, या फिर चुप रहा करो, सीधी सी बात है। तो बताओ या चुप रहो, एक ही बात है। कढ़ी चावल और सब्जी और पूरी, ठीक। और मिठाई में बनवा देंगे हलवा, या गुड़ लिया ना अपने घर से, गुड़ खा लेना बैठ के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलो हलवा ठीक रहेगा है। अब तुम्हें ही सबको लेके आना है, बता दें कैसे कैसे लाओगे। पार्टी बना लेना आज ही, अभी कि देख बात सुन, मैं तो चीनी लेके जाऊंगी, तू घी ले और तू रिफाइंड ले पूरी के लिए, मैं आटा लूंगी, मैं चावल लूंगी, और कल को दही मंगा के बना देंगे टाइम से। हलवाई हम बुलवा देंगे बेटा, ठीक है, हलवाई आ जाएगा, आप परेशान ना होना। जितनी उसकी मदद करा सकते हो मदद जरूर करो, क्योंकि अकेले को बुलाएगा, ठीक। अगर ज़्यादा हलवाई बुलाएंगे तो पता चलेगा कि हमें घर से और पैसे ला के हलवाई महाराज को देने पड़ रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक हलवाई और 2-4 लोग आप लग जाना, यहाँ से हेल्प करा देना उसकी। खाना प्रसाद ऐसा बनाता है एकदम बहुत अच्छा प्रसाद, ठीक है। और बढ़ चढ़ के सहयोग करना, कोई धन से, कोई सामग्री से, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, ठीक है। धन भी देना, उसे भी देना पड़ेगा, नहीं तो सब हमारे जो में रखोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक भजन, अच्छा ये बताओ कल आ सकते हो आप या नहीं? पक्का बताना है। 11 बजे करीब आ जाओ, 12 बजे हैं? नहीं हम फिर तुम्हारे हिसाब से भी कर देंगे, ऐसा नहीं कि अभी हाँ 2 बजे तक फ्री करेंगे। अच्छा कल 2 बजे से पहले का रखे या शाम का रखें, पहले बताता हूँ माता, कभी पता चले कि आप तो आओ ना यहाँ भंडारा बना के बैठ जाए, फायदा क्या है। या सुबह 10 बजे का रखें, 9 बजे का रखें, 8 बजे का रखें, बताओ। 10 बजे का, सुबह 10 बजे बेटा आप आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से 12 साढ़े 12 बजे, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 1 बज जाएगा, बस इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा। इतने प्रसाद भी तैयार हो जाएगा, हम सब भी मस्त हो जाएंगे, 2-4 भजन होंगे, और फिर तुम हमें दक्षिणा दोगे, हम अपनी जेब भरेंगे, और यहाँ से पी करते हुए उसे निकल लेंगे, गेट से आगे चले जाएंगे। जो बना तुम खाते रहना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपना काम जब बनता और यहीं छोड़ के चले हम तो जनता। हमको जाना अपने गांव सबसे राम राम राम। कल जाना है तो राम रामा से शुरू कर दे, क्यों कल को जाना अपने गांव सबसे राम राम। आओ हम मस्ती में झूमते हैं, थोड़ी देर खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा। एक बार एक काम करना, ढोलक ऐसे बजा देना तबड़ तबड़ करके, जो मस्त हो गया नाचो बेटा। तुम भी हो रही
राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। झूम झूम के गाओ तो सही है। मेरे सोए भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। इन्हें आनंद नहीं आ रहा बेटा, तुम्हें आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया तो परमानंद बुला दे। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। क्या हो रहा है मोहन तेरी गली में, और क्या क्या हो रहा है मोहन तेरी गली में। अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद बरस रहा है मोहन तेरी गली में। तेरी गली में। देवों का सर झुका
झुका है मोहन तेरी गली में, देवों का सर झुका है मोहन तेरी गली में। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में, अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। जय हो। और क्या क्या हो रहा है मोहन तेरी गली में, और क्या क्या हो रहा है मोहन तेरी गली में। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में, अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। और क्या क्या हो रहा है मोहन तेरी गली में, और क्या क्या हो रहा है मोहन तेरी गली में। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। जय हो।
पीछे अच्छे बाद के लिए बचा के रखना, जब बाद में जयकारे लगाए तो जोर से लगाना, ठीक है। अब थोड़े जो दानवीरों के नाम आए जिन भैया ने आज थोड़ा दान दिया है यहाँ उनके नाम से। ये राहुल कुमार, एक जोड़ी कपड़े दिए इन्होंने, वस्त्र दिए हैं और 51 रुपये इनके लिए जोरदार तालियां। 100 रुपये एक सूट रेखा जी इन्होंने दिया है, इनके लिए जोरदार तालियां। 500 रुपये देवेंद्र कुमार जी ने दिए हैं, भागवत जी में दान दिए, इनके लिए जोरदार तालियां। 100 रुपये राजेश जी ने, 501 रुपया और साड़ी चुपटी ये रश्मि जी हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इनके सदा धन धान्य के भंडारे भरे रहें। 100 रुपये गुप्त दान में है, 100 रुपये राहुल जी इन्होंने भागवत जी में दान दिए। 200 रुपये संतोष जी, संतोष सिरोही जी ने दान दिए हैं। 151 रुपये गुप्त दान है, एक सूट है, जोड़ा है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। 251 रुपये गुप्त दान है, एक साड़ी है, जोड़ा है। 200 रुपये फिर गुप्त दान है, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। 251 रुपये, ये क्या लिखा सर्वांगे, सर्वाग्य, सर्वज्ञ आपका भाई है, बुआ जी का लड़का, तो जोरदार तालियां बजा बेटा उसके लिए। उसने 251 रुपये दान दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 100 रुपये और एक साड़ी गुप्त दान में आई है। ये जितने भी दानवीर हैं इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी बजाओ और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इनके सदा धन धान्य के भंडारे भरे रखना और सुख और समृद्धि प्रदान करना। हे गोविंद इतनी कृपा बनाए रखना। ये 200 रुपये और एक साड़ी है, वो विपिन जी हैं, कोई कंकरखेड़े से, सचिन और विपिन, उन्होंने कंकरखेड़ा से यहाँ भिजवाई है। 200 रुपये और एक साड़ी, उनके लिए जोरदार तालियां। इतनी दूर से भी यहाँ दान करा रहे हैं। तुम्हारे कॉलोनी वासे कुछ ऐसे हैं कि सोए पड़े हैं अपने कॉलोनी में रह के, सब कुछ हुआ है 7 दिन, कुछ आगे को बढ़ ही नहीं रहे, दान करने को तैयार नहीं है। और कल अंतिम अवसर है, कल भंडारा है, भंडारे में बढ़ चढ़ के सहयोग करना और दान भी करना, सहयोग भी करना। ऐसा नहीं है कि सभी तुम ऐसे हो, सबने तो ऐसे ऐसे काम भी कर दिए कि शायद जल्दी से नहीं कर पाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वो भी इसी भीड़ में। अब पंडित जी आरती की तैयारी करो। और कल पहले ये बताओ, कभी हम ही आके यहाँ बैठ जाए, 10 बजे कौन आएगा हाथ उठाओ, जो आ सकता हो कोई उठाना। अरे जो 10 बजे आ सकता हो हाथ उठाओ, तो सभी आओगे फिर तो इसका मतलब भाई वाह, फिर तो हम टाइम से आ जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर हम कल सुबह यहाँ 9 साढ़े 9 बजे पहुंच जाएंगे। और सिलेंडर है किसी के यहाँ? किसके यहाँ है? हाथ उठाओ। लो भैया ने उठाया हाथ, वो सिलेंडर वो ला देंगे। भट्टी हमारे पास है, हम भिजवा देंगे समय से, ठीक है। और भगोने वगैरह जो भी है वो सब हमारे पास रखे हैं, हम भिजवा देंगे। कल ऐसा भंडारा बना दो बेटा, सही बता दे कि तुम्हें लगे गणपति विहार में ऐसा भंडारा नहीं हुआ। ये सभी के सहयोग से होगा, एक के से नहीं। कि कोई भी घर परिवार का सदस्य, यहाँ जितने भी लोग हैं जो निकल के आ रहे जा रहे हो, हाँ बेटा बैठ, भोजन पा फिर आगे जाए, भोजन पा फिर आगे। चाहे वो भंडारा तुम 2 बजे तक चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बनाते रहो, खिलाते रहो, बनाते रहो, खिलाते रहो, लेकिन सामान इतना इकट्ठा कर लेना, सभी सहयोग करना, सभी सहयोग करना और समय से करना। सुबह 9 बजे यहाँ ये मिलेंगे, कहाँ गए वो, ये यहीं पे रहेंगे। 9 बजे आप अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर देना और बाकी सामान जितना होगा भंडारे का, भगोने वगैरह, वो हम भिजवा देंगे इधर से, ठीक है। जो नहीं होगा वो आप। और वृंदावन बिहारी लाल कीजिए। और अब आरती करेंगे। एक आरती इधर पुरुषों को दो, एक लेडीजों में। और आज लेडीज ज्यादा है, थोड़ी देर बाद दोनों इधर ही कर दिए बेटा, है। कोई भी जल्दबाजी मत करना, चाहे मैं डबल गाली हूँ, आरती कोई दिक्कत नहीं। बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ।
प्यारे आपको मनाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मन मेरा मोहे। प्यारी बंसी मन में मोहे। एक छवि बलिहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी। चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासिया नाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्रीनिधि गोपाल दास के प्यारे तुम हो। श्री गुरुदेव जी के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्याधरिवं तमेव तमेव शरणं मम देव देव। मन्दारे माला कलिकालिकाय कपाल मालके अति सुंदराय। दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुदेवाय महेश्वरा। गुरु ही साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
धर्म की, ए धर्म का, ए धर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, वो वंश की, आज के आनंद की, सभी के माता पिताओं की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जय, बोलो यशोदा नंद लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय 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 श्याम। देखो बच्चों ने आनंद कर रखा है। ये बच्चों धन्य हो, तुम्हें हम प्रणाम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। छींटा लागे नीर का और कष्ट मिटेगा शरीर का, और छींटा लागे पानी का कष्ट मिटेगा प्राणी का, छींटा लागे नीर का और कष्ट मिटेगा शरीर का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बेटा थोड़ी खा ले, बताओ जल्दी बताओ सलाम।